बृहस्पति देव की कथा। हिंदू धर्म में बृहस्पति देव को देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है। उन्हें गुरु बृहस्पति या देवगुरु भी कहा जाता है। वे विद्या, ज्ञान, धर्म और नीति के संरक्षक हैं। बृहस्पति देव की महिमा विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में वर्णित है, विशेष रूप से महाभारत, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। बृहस्पति देव का जन्म और स्वरूप। बृहस्पति देव महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। वे अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और तपस्वी थे। उनके जन्म से ही उनके भीतर ब्रह्मज्ञान का अद्भुत तेज था। उन्होंने कठोर तपस्या कर समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि उनके उपदेश मात्र से देवता अपनी समस्याओं का समाधान पा जाते थे। उनका स्वरूप गंभीर, तेजस्वी और अत्यंत शांत बताया गया है। वे पीले वस्त्र धारण करते हैं। उनके हाथ में पुस्तक, जपमाला और कमल होता है। उनका वाहन गोल्डन रथ या हाथी बताया गया है। वे धर्म, नीति और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। देवताओं के गुरु बनने की कथा। बृहस्पति देव के ज्ञान और नीति से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अपना गुरु बनाया। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे, और असुरों को शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त था, जिससे वे बार बार विजयी होते। एक बार असुरों ने शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली, जिससे वे मरे हुए असुरों को पुनर्जीवित कर सकते थे। इससे देवताओं के लिए संकट खड़ा हो गया। देवताओं ने बृहस्पति देव से मार्गदर्शन मांगा। बृहस्पति देव ने देवताओं को संयम और धैर्य के साथ रणनीति बनाने को कहा। उन्होंने देवताओं को तपस्या करने और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। उनकी नीति से देवता फिर से शक्तिशाली हो गए और असुरों पर विजय प्राप्त की। बृहस्पति और शुक्राचार्य की प्रतिस्पर्धा। बृहस्पति देव और शुक्राचार्य के बीच ज्ञान और शक्ति की प्रतिस्पर्धा प्राचीन काल से चली आ रही थी। शुक्राचार्य असुरों को युद्ध में विजयी बनाने के लिए नीतियां बनाते थे, जबकि बृहस्पति देव देवताओं को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। एक समय ऐसा आया जब शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के बल पर असुरों को अमर बनाने का प्रयास किया। इससे देवताओं की हार निश्चित लग रही थी। इस कठिन समय में बृहस्पति देव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने बृहस्पति देव को ये सलाह दी कि देवताओं को तप और यज्ञ के माध्यम से अपनी ऊर्जा बढ़ानी होगी। बृहस्पति देव ने देवताओं को यह मार्ग दिखाया और उनकी तपस्या से देवताओं की शक्ति बढ़ गई। इस प्रकार देवगुरु ने अपनी नीति और ज्ञान से देवताओं की रक्षा की। तारा और चंद्रदेव की कथा। बृहस्पति देव की पत्नी तारा अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थीं। लेकिन तारा का मन चंद्रदेव की ओर आकर्षित हो गया और वे उनके साथ चली गईं। इस पर बृहस्पति देव और चंद्रदेव के बीच बड़ा विवाद हुआ। देवताओं और ऋषियों के हस्तक्षेप से तारा को वापस लाया गया। लेकिन जब तारा गर्भवती हुई, तो यह विवाद और बढ़ गया, क्योंकि इस बात को लेकर संदेह था कि संतान किसकी है, बृहस्पति की या चंद्रदेव की। देवताओं और ऋषियों ने तारा से सच बताने को कहा। तब तारा ने स्वीकार किया कि संतान चंद्रदेव की है। इस संतान का नाम बुध रखा गया, जो आगे चलकर बुध ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुए।
इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अज्ञानता और मोह से ग्रसित होने पर महान व्यक्तियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य और नीति से समस्या का समाधान संभव होता है। देवगुरु का अपमान और उनकी परीक्षा। एक बार देवताओं ने बृहस्पति देव की सलाह को अनदेखा कर दिया और बिना उनकी अनुमति के ही युद्ध करने चले गए। इसके परिणामस्वरूप देवताओं को भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। जब वे लौटे तो बृहस्पति देव ने उनसे कहा, जो व्यक्ति अपने गुरु की अवहेलना करता है वह नष्ट होने के मार्ग पर चला जाता है। ज्ञान और नीति के बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। देवताओं ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से बृहस्पति देव की शरण में आ गए। बृहस्पति देव की पूजा और महत्व। बृहस्पति देव को विशेष रूप से गुरुवार के दिन पूजा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, चने की दाल, पीले फल और पीले पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। उनकी पूजा से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है और जिनकी कुंडली में गुरु बलवान होता है वे विद्वान, धार्मिक और सफल होते हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखना और पीले वस्त्र धारण करना। गुरु मंत्र का जाप करना, ओम बृन बृहस्पते नमः। पीले रंग के फूल और खाद्य पदार्थों का दान करना। गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना। विद्यार्थियों और जरूरतमंदों को पुस्तकें और शिक्षा का दान देना। बृहस्पति देव केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि नीति और ज्ञान के प्रतीक हैं। पुराणों में एक अन्य रोचक कथा मिलती है जिसमें राजा नहुष ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया था। एक बार जब इंद्रदेव को उनके कर्मों के कारण अपने पद से हटना पड़ा, तब देवताओं ने राजा नहुष को अस्थायी रूप से स्वर्ग का राजा बना दिया। स्वर्ग का राजा बनने के बाद नहुष अहंकारी हो गया और उसने बृहस्पति देव का अनादर किया। नहुष ने स्वर्ग की अप्सराओं और देवताओं से अपनी सेवा कराने का आदेश दिया, जिससे देवगुरु नाराज हो गए। बृहस्पति देव ने देवताओं को सचेत किया कि अहंकार और अधर्म के कारण नहुष अधिक दिनों तक स्वर्ग का राजा नहीं रह पाएगा। जल्द ही नहुष ने ऋषियों का भी अपमान कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप महर्षि अगस्त्य ने उसे श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण नहुष एक विशाल अजगर बनकर धरती पर गिर गया। अंततः नहुष ने वर्षों तक तपस्या कर अपने पापों का प्रायश्चित किया और पुनः मानव रूप में आया। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो धर्म, नीति और सत्य के मार्ग पर चलता है। उनकी उपासना करने से जीवन में सफलता, शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव की कृपा से व्यक्ति में विवेक, संयम और आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है। वे सिखाते हैं कि केवल बाहरी शक्ति से विजय नहीं मिलती, बल्कि सच्ची जीत नीति, ज्ञान और धर्म के सहारे ही प्राप्त होती है।